जय माता दी। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। और यार आपने आज तक बहुत सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल द कल्ट ओवर्स में सब्सक्राइब कर दें WC न्यूज़ पाने के लिए। और आज की वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सी न्यूज़ होने वाली है, मज़ेदार न्यूज़ होने वाली है WWE से रिलेटेड। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट बताता हूँ आपको, क्योंकि WWE क्या कर रही है, WWE इंटरनेशनली जा रही है। WWE अब क्या कर रही है भाई, अब WWE इंटरनेशनली बुक हो रही है। WWE को पता है कि हमें किस तरह से अपने बिजनेस को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करवाना है। US के अंदर तो है इनका बिजनेस, लेकिन उनको ग्लोबली यानी कि और मार्केट जो कि इंटरनेशनल मार्केट जिसको कहा जाता है वो खुल रही हैं धीरे धीरे। और आप देख रहे हैं जिस तरह से इन्होंने लास्ट ईयर मतलब इसी साल, लास्ट ईयर तो इन्होंने क्लैश ऑफ द कैसल किया था लंदन के अंदर। इस साल इन्होंने बैकलिस्ट किया पोर्टरिको के अंदर, नाइट ऑफ चैंपियंस को करती है सऊदी के अंदर, उसके बाद मनी द बैंक द्वारा से लंदन के अंदर। और अब नाउ एक बड़ा ही इवेंट अनाउंस किया है WWE कंपनी ने, और इस इवेंट का जो नाम होने वाला है वो होने वाला बैश इन बर्लिन, जो कि जर्मनी के अंदर होने वाला है नेक्स्ट ईयर अगस्त 31 को 31 को। और ये समर स्लैम के बाद का इवेंट होने वाला, यानी कि सितंबर महीने का इवेंट आप समझ सकते हैं कि उस डेट पर होगा। और जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। आई थिंक WWE कंपनी को पता है कि हमें अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करना है और किस तरह से सर्कुलेशन में जाना है, ताकि फैंस हर कंट्री के हमको पॉपुलर बना सके, एक्सेप्ट कर सके इंटरनेशनली। सो WWE का ये मुकाबला इंटरनेशनली जाने का बहुत अच्छा है भाई, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जर्मनी भी जा रही है और एक बड़ा इवेंट और आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, इसकी ऑफिशियली डेट नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है WWE की तरफ से, जैसे कि बैश इन बर्लिन की है। लेकिन बता दूं, ये इवेंट का नाम आपको पता ही है, बैकलैश होने वाला है नेक्स्ट ईयर का 2024 का। और ये आई थिंक जो लोकेशन कंफर्मेशन मिली है हमें ऑब्जर्वर की तरफ से, वो मिली है फ्रांस के अंदर। जी हाँ, फ्रांस के अंदर अगले साल, यानी कि पेरिस फ्रांस के अंदर अगले साल बैकलैश होने वाला है। और जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, बिकॉज फ्रांस में जिस तरह से आपको पता है कि माहौल चल रहा है। और लेकिन भाई WWE कंपनी है, इंटरनेशनली जाने वाली है, तो शायद बैकलैश नेक्स्ट ईयर का फ्रांस में होने वाला है। और इसी इवेंट से लेके एक बहुत बड़ा मैच सामने आया है, और इसी इवेंट का जो मैच है उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा मैच जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ये मैच का जो नाम है, आप शॉक हो जाएंगे, बिकॉज ये है द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। जी हाँ, ये चैंपियनशिप का मैच होने वाला, सिंगल मैच होने वाला है। मैं कई पॉडकास्ट कर चुका हूँ अपने चैनल पर, वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पर मैं क्लेम कर चुका हूँ, रूमर बता चुका हूँ कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ अगेंस्ट इन फ्यूचर में ये मैच होगा। तो भाई अब अगले साल बैकलैश में ये मैच के चांसेस बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बैकलैश फ्रांस में होने वाला है, और ऑब्जर्वर ने ये दावा किया है कि इस मैच का मेन इवेंट, इस इवेंट का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच होने वाला है। तो भाई साहब झटका आ गया, क्योंकि ये बात ऑफिशियल है। शायद WWE कंपनी अभी तो ये बात नहीं होने वाली, बिकॉज सोलो सिकोआ रोमन के खिलाफ अभी नहीं जाएगा, रस्म महीने के बाद ही होगा। और आई थिंक आप समझ सकते हैं कि रस्म महीने के बाद बैकलैश होगा, और वहाँ पर रोमन रेंस डिफेंड करने वाला है अपना टाइटल अगेंस्ट सोलो सिकोआ। तो रस्म महीनिया में कोडी रोड्स को हारना होगा, और कोडी रोड्स अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्टिल चैंपियन रहने वाले हैं ट्राइबल चीफ। और उसके बाद वो बैकलैश के अंदर सोलो सिकोआ के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। और आई थिंक कहीं ना कहीं इनकी फ्यूड रस्म महीने के बाद से बिल्ड होने वाली है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन भाई मैं हमेशा कह चुका हूँ कि रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच मैच करवाओ, लेकिन टाइटल मैच की चांसेस नहीं है भाई, टाइटल मैच की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी में रोमन को इंटरफेयर करना है, यानी कि खुद की स्टोरी बनानी है। शायद और मेंबर जुड़ सकते हैं ब्लड लाइन के अंदर, और आप ये मत समझे कि ब्लड लाइन खत्म होएगी, ब्लड लाइन कभी खत्म नहीं होगी टीम। अब ब्लड लाइन को न्यू बंदे चलाएंगे। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, डी जनरेशन एक्स पता है, ट्रिपल एच और माइकल की टीम, तो दोनों ने इस टीम को बनाया, लेकिन इस टीम में बहुत सारे मेंबर शामिल हुए थे। और आज भी इस टीम को पूजा, इस टीम की जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हॉल ऑफ फेमर भी है टीम में डी जनरेशन एक्स। सेम लाइक NWO कंपनी, NWO जो कि एक ब्रांड बन चुका था एक समय पे WWE का। उसके बाद और भी ग्रुप आया, एवोल्यूशन आया, लेकिन एवोल्यूशन तो एक समय पे खत्म हो गया था, शील्ड भी खत्म हो गया था। लेकिन बात करें ब्लड लाइन की, तो भाई ब्लड लाइन खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप देख सकते हैं कि जिमी उसे वापस से ब्लड लाइन के अंदर रिटर्न कर चुके हैं। तो भाई आपको पता है कि जिमी उसे जिस तरह से ब्लड लाइन के अंदर अपना रिटर्न कर चुके हैं,
तो साफ लग रहा है कि ब्लड लाइन अभी ख़त्म नहीं होगा, ब्लड लाइन का ग्रुप हमेशा चलता रहेगा। और आई थिंक कहीं ना कहीं एग्जांपल आपको मैं बता रहा था, बुलेट क्लब, आपको याद होगा बुलेट क्लब। बुलेट क्लब एक समय पे फिन बैलर ने शुरू किया था, और फिन बैलर के बाद इसमें बहुत से मेंबर जुड़े। उसके बाद एजे स्टाइल इसका लीडर बना, उसके बाद कैनी ओमेगा लीडर बना, फिर एडम कोल लीडर बना, फिर अब आई थिंक हम समझ सकते हैं कि बुलेट क्लब के कितने सारे लीडर्स बने हैं। सेम हैपन टू ब्लड लाइन, और ब्लड लाइन भी एक टीम, ये एक ग्रुप है एक तरह का, समझ लो आप, जिस ग्रुप को तोड़ा नहीं जा सकता। और रोमन रेंस के जाने के बाद भी ये ग्रुप ही रहेगा, इस ग्रुप को चलाएगा कोई और, बस ये होगा। तो ब्लड लाइन कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, रोमन रेंस चला जाएगा, लेकिन रोमन रेंस का जाने का भी एक पर्टिकुलर समय होगा, क्योंकि रोमन रेंस को निकाला जाएगा ग्रुप से, रोमन रेंस को टर्न किया जाएगा, बिट्रे किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। वो वीडियो देखिए प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। तो रोमन रेंस का ब्लड लाइन से निकलना तो पक्का है, रोमन रेंस का टाइटल हारना ही पक्का है। लेकिन भाई जिस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ऑब्जर्वर ये बता रहे हैं कि रोमन रेंस का टाइटल हारना इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रोमन रेंस अभी रेसलमेनिया में पहुंचा नहीं है। तो आप ये बात कंफर्म मान लीजिए कि रेसलमेनिया में टाइटल चेंज होगा, जरूर होगा। कोडी रोड्स न्यू चैंपियन बन भी सकता है, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 100 में से 80% चांसेस है कोडी रोड्स का टाइटल जीतना, रोमन रेंस को डिथ्रोन करना। क्योंकि रोमन रेंस से अगेंस्ट कोडी रोड्स एक रेसलमेनिया हार चुका है, लेकिन दूसरी रेसलमेनिया एज अ मेन इवेंटर जो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने आया है, वो अब हार नहीं सकता, समझ लो आप। तो अभी रोमन रेंस स्टिल चैंपियन है, जिस वजह से कुछ ऑब्जर्वर रोमन रेंस को चैंपियन दिखा रहे हैं बैकलैश में भी। लेकिन भाई जिसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैकलैश से पहले रेसलमेनिया है, और रेसलमेनिया में उलटफेर, बड़ा उलटफेर हो सकता है दोस्तों, क्लियर कट बता रहा हूं। तो रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद ही सारे प्लान सामने आएंगे, लेकिन रेसलमेनिया के बाद रोमन रेंस का सोलो सिक्वा के अगेंस्ट जाना कंफर्म मान लीजिए। दोनों का बिट्रे होगा और दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे। टर्न सोलो सिक्वा करेगा रोमन पर, देन रोमन रेंस और इनका मैच होगा। तो वो फ्यूचर की है, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो भाई अभी बहुत से इवेंट पड़े हैं जहां पर रोमन इसको टाइटल डिफेंड करना है। तो हम देखते हैं पहले वो सारे इवेंट से रोमन बच जाता है, देन आफ्टरनून बैकलैश की बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें आज की कि भाई क्राउन जूल में क्या होने वाला है। देखिए क्राउन जूल में एलए नाइट रोमन इसका मैच है, और मैच की हाइप डाउन है दोस्तों। मैच की कोई हाइप नहीं है, बिकॉज स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस आने वाला है। अब जो स्मैकडाउन का एपिसोड आएगा, और वहां पर रोमन रेंस और एलए नाइट का जो है फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन होगा। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, और आप समझ सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर या किसी भी प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी के अंदर अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट रखते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने ओपोनेंट पर वॉर करना है, आपको दोनों को भिड़ना है, खतरनाक ब्रोल करना है। वही होने वाला है इस मैच में भी, इस सेगमेंट में भी। तो स्मैकडाउन होने वाली है 2 दिन बाद, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। अब बात करें क्राउन जूल की। भाई क्राउन जूल में मेन इवेंट प्लेयर हैं दोनों, रोमन और एलए नाइट, और अब इन दोनों में से क्लियर सी बात है रोमन ही जीतेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीत पर नहीं, मैच कैसा होगा। देखिए दोस्तों, मैच इसको अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन उम्मीदें हैं मैच में कुछ स्टिपुलेशन को ऐड करके। देखिए स्टिपुलेशन इज अ परफेक्ट चॉइस टू दिस मैच, बिकॉज स्टिपुलेशन उस मैच में बनाई जाती है जिस मैच की हाइप नहीं होती, समझ रहे हो आप। सेम गोज टू ब्रॉक लेसनर वैसे रोमन रेंस रेसलमेनिया 38, वो मैच अच्छा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उस मैच को बहुत नेगेटिव कमेंट मिले थे। उसके बाद जब समर स्लैम में मैच रखा गया, क्योंकि सबको पता था फैंस तो भाई ये मैच देखना नहीं चाहते अब, क्योंकि रेसलमेनिया में रोमन जीत चुका था। लेकिन फिर समर स्लैम में जब भी मैच रखा गया, तब क्या स्टिपुलेशन रखी गई थी, लास्ट मैन स्टैंडिंग, जो कि आई थिंक सही थी स्टिपुलेशन, और मैच भी धांसू था कि उस मैच की हाइप नहीं थी। अब बात करें हाइप की, सेम गोज टू रोमन वर्सेस एलए नाइट। अब इस मैच की हाइप नहीं है, इसलिए इस मैच में कोई बढ़िया स्टिपुलेशन को रखा जाना चाहिए। अब स्टिपुलेशन क्या होनी चाहिए आप मेरे को बताइए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं स्टिपुलेशन क्या होनी चाहिए, तो भाई मैं एक हेल इन अ सेल मैच देखना चाहूँगा। बिल्कुल दोस्त, मैं एक हेल इन अ सेल मैच देखना चाहूँगा रोमन और एलए नाइट के बीच। अगर ये मैच हो जाए तो मज़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि एलए नाइट और रोमन इसका मैच हाइप नहीं है, लेकिन भाई स्टिपुलेशन में अगर हेल इन अ सेल आ जाता है तो कहीं ना कहीं भाई एक हाइप बढ़ जाती है उस मैच की, और मज़ा आ जाता है आई थिंक उस मैच को देखने का, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो भाई होना चाहिए। और रोमन वर्सेस
एलए नाइट का मैच आपको क्राउन जूल के अंदर एज एन हेल इन अ सेल के गिमिक में ही देखने को मिलना चाहिए, जो कि हेल इन अ सेल अब प्रीमियम लाइव इवेंट तो नहीं होने वाला, एक गिमिक मैच ही होता है हमेशा इवेंट में, जैसे कि रेसलमेनिया में हुआ था। तो सेम गोस टू क्राउन जूल, जहां पर आपको इन दोनों का मैच इनसाइड हेल इन अ सेल में देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करें बेकी लिंच की। देखिए दोस्तों, बेकी लिंच अपना एनएक्सटी चैंपियनशिप हार चुकी है, एनएक्सटी वुमेन चैंपियनशिप, और मैंने बताया था आपको वेलकेरिया के अगेंस्ट ये मैच हारने वाली है एनएक्सटी में। और हैलोवीन हैवॉक के अंदर एनएक्सटी में इनका मैच हुआ था मेन इवेंट में, और मैच काफ़ी अच्छा था, और आई थिंक कहीं ना कहीं एक्शन देखने को मिला, क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई, बेकी लिंच मेन रोस्टर की सुपरस्टार है ना कि एनएक्सटी की, तो ये तो होना ही था, ये आज नहीं तो कल होना ही था। तो बेकी लिंच ने हमेशा एक सुपरस्टार को ओवर करती आई है, तो वो सुपरस्टार वेलकेरिया है ना, क्योंकि दोनों यारी सुपरस्टार है और दोनों एक दूसरे को ओवर कर रही थी। मैच अच्छा था, दासू था, लेकिन बेकी लिंच इस मैच को हार चुकी है। बेकी लिंच रिटर्न करेंगे अपना मेन रोस्टर में रो में, और आई थिंक कहीं ना कहीं अब बेकी लिंच और रिया रिप्ली की फ्यूड स्टार्ट होने वाली है शायद से, क्योंकि एनएक्सटी में एक झटका मिला था, जेड कारगिल वहाँ पर सिट डाउन थी, और जेड कारगिल आप समझ सकते हैं कि जेड कारगिल की हाइप किसी और लेवल पर ही डब्ल्यूडब्ल्यूई बना रही है, और जेड कारगिल आपको एनएक्सटी में देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब फाइनली जेड कारगिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर में कब आती है, वो भी यूएस मतलब यूनिवर्स के अंदर कब आती है, यानी कि अरीना के अंदर कब आती है, वो देखना जरूर होगा, रो स्मैकडाउन में कहीं भी। और आई थिंक जेड कारगिल की फर्स्ट शूट अगर बेकी लिंच के अगेंस्ट होती है, तो भाई क्लियर सी बात है बेकी लिंच हारेगी वहाँ पर, क्योंकि अब फिलहाल जेड कारगिल तो न्यू सुपरस्टार, जिसको काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा पुश मिलने वाला है। और जेड कारगिल और बेकी लिंच का मैच आपको शायद इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जेड कारगिल आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकती है, और शायद उसका मैच भी हो सकता है। उसके बाद बात करें दोस्तों सीएम पंक की, यानी कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड की। देखिए दोस्तों, बहुत हाइप थी यार, बहुत ज़्यादा हाइप है सीएम पंक की। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज इसलिए स्पेशल है बिकॉज वो शिकागो में हो रहा है, और शिकागो में सीएम पंक का होम टाउन है, आप सबको पता ही है। और काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं यार, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में चांसेस हैं कि आपको सीएम पंक शिकागो में देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अपना मैसिव रिटर्न करने वाले हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। और आई थिंक किसी को कन्फ्रंट करेंगे या वो नॉर्मली प्रेजेंट होंगे, तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन रूमर पे सब चल रहा है भाई, रूमर पे ही ट्रिपल एच सब कुछ करता है, रूमर पे ही सबको बुलाता है, रूमर पे ही सब कुछ करता है। और ट्रिपल एच जिस तरह से सीएम पंक के रिटर्निंग के रूमर दे रहा है शिंजुके नाकामुरा के साथ मिलकर, भाई सुपरस्टार के साथ मिलकर, तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में उम्मीदें हैं कि आपको जो है सीएम पंक आपको शिकागो में देखने को मिल जाए इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद बात करें द वाइपर, द एपेक्स फाइटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में। देखिए रैंडी ऑर्टन फिट हो चुके हैं पूरी तरह से, अपने रिटर्न के लिए वेट कर रहे हैं, और कभी भी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो सकता है। आप कहें तो कल एपिसोड में हो जाए, स्मैकडाउन के एपिसोड में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट स्टोरी लाइन जब तक बिल्ड नहीं होती तब तक रैंडी ऑर्टन का रिटर्न नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आगे किसी सुपरस्टार पर अटैक ही करेगा, ये बात तो वैसी बात है। और रैंडी ऑर्टन एज अ हील कैरेक्टर में रिटर्न करे, मैं तो वो चाहता हूँ, और आई थिंक जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन आई थिंक हील कैरेक्टर में अपना पर्सोना हमेशा से बढ़िया बनाता आ रहा है, ना कि एज अ फेस कैरेक्टर में। तो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न बहुत जल्दी होगा, और आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत अर्लीस्ट रूमर्स हैं कि सर्वाइवर सीरीज से पहले आपको द वाइपर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, और शायद वो स्मैकडाउन या रो का किसी टीम का हिस्सा हो सकता है इनसाइड वॉर गेम का मैच। अगली न्यूज़ सेम रो ब्रांड सुपरमेसी को लेकर है, रो वर्सेस स्मैकडाउन को लेकर। देखिए रो वर्सेस स्मैकडाउन होने वाला है, क्लियर कट बता दिया, लेकिन कहाँ होने वाला है? देखिए ये वॉर गेम के इनसाइड ही होगा। मेरे को लग रहा है कि इस साल वॉर गेम होगा, लेकिन वॉर गेम पिछले साल की तरह नहीं होगा एक ही मैच 2 मैच, ये वॉर गेम होगा इनसाइड रो वर्सेस स्मैकडाउन को लेके। जी हाँ, ब्रांड सुपरमेसी होगी रो वर्सेस स्मैकडाउन, और लेकिन शायद ये वॉर गेम के बीच हो सकता है। और वॉर गेम अगर मैच हुआ, क्योंकि वॉर गेम के चांसेस मुझे कम इसलिए लग रहे थे बिकॉज अरीना की कैपेसिटी 17,000 है, और 17,000 फुल कर दी है भाई। और फिर वॉर गेम का आपको पता स्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है, एलिमिनेशन चेम्बर का स्ट्रक्चर आपने देखा है ना भाई, तो एलिमिनेशन चेम्बर के स्ट्रक्चर से ही बड़ा स्ट्रक्चर वॉर गेम का होता है। और आई थिंक वॉर गेम कहीं ना कहीं अब होगा, लेकिन किस तरह से होगा आई डोंट नो। लेकिन अगर इतनी कैपेसिटी है तो किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यूई अरेंज करेगी, स्टेज को कैसे लगाएगी, देखना होगा। और वॉर गेम होता है तो भाई कौन सी टीम जीतेगी ये तो अर्लियर प्रेडिक्शन है, जो कि अभी सामने नहीं आई है, बैटिंग वोट्स नहीं आए, लेकिन आपको बता दूंगा जब भी आएंगे। तो रो वर्सेस स्मैकडाउन इनसाइड वॉर गेम के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, ये है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, हमारे बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर, द कॉन्करर, द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। आई थिंक हिस्ट्री ऑफ दैट।
सो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न का सब वेट कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन क्राउन ज्यूल में आप सबको पता है कि ब्रॉक का रिटर्न नहीं होगा। क्राउन ज्यूल में ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज नहीं है। ब्रॉक का लास्ट में समर स्लैम में था कोडी रोड्स के अगेंस्ट, जिसमें वो हार गए थे। वो ब्रॉक के रिटर्न के चांसेस रॉयल रंबल के अंदर आ रहे हैं। लेकिन एक जो ऑब्जर्वर है भाई, ऑब्जर्वर क्या कहता है, डेव मेल्जर ये सब, वो ये कहता है कि ब्रॉक लेसनर आपको रेसलमेनिया 40 मिस करते हुए दिखाई देंगे। भाई साहब कौन सा नशा फूक के रेसलिंग ऑब्जर्व करते हो भाई आप, मिस्टर मेल्जर जी, कौन सा नशा फूकते हो आप यार? आई थिंक कोई अच्छा नशा तो फूकते नहीं हो गया आप, क्योंकि ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 मिस करेगा। और यार कमाल के चांसेस कर रहे हो जनाब आप, हैं क्या बात कर दी आपने यार। ब्रॉक लेसनर है वो भाई, ब्रॉक लेसनर द बीस्ट। ब्रॉक के बिना तो कोई इवेंट सोल्ड आउट ही नहीं होता। और क्राउन ज्यूल में ब्रॉक के चांसेस कम इसलिए बिकॉज ब्रॉक लेसनर नहीं चाहता क्राउन ज्यूल, बिकॉज क्राउन ज्यूल में मैसिव स्टार पावर ट्रिपल एच को लगता है, लेकिन भाई नहीं है, रोमन रेंस ही है, उसके अलावा तो कोई नहीं है, और शायद रोलेंस है। तो देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर आपको कुछ भी कहे, ब्रॉक लेसनर आपको रॉयल रंबल देखने को मिलने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर उसके बाद आगे फ्यूड स्टार्टअप कर रहे हैं किसी नए सुपरस्टार के साथ। उसके बाद करें भाई बैटिंग ओड्स के अगेंस्ट, देखिए कुछ सुपरस्टार के बैटिंग ओड चेंज हो चुके हैं, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर और रोलेंस के मैच में। भाई साहब लोग कह रहे हैं कि रोलेंस इस मैच में हार जाएगा, रोलेंस इस मैच में हार जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ड्रू मैकिंटायर वही सत रोलेंस का मैच होगा और इस मैच में आपको विनर रोलेंस ही देखने को मिलने वाला है। रोमन रिज रैली नाइट का मैच है, मेन इवेंट मैच होने वाला है, और इस मैच का जो विनर है आपको स्टिल द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रिज देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में मजा आने वाला है, सर्वाइवर सीरीज की बिल्ड स्टार्ट होगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि वॉर गेम होने वाला है नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज का प्रेडिक्शन पॉडकास्ट यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैं चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक पहुँचाने के लिए, आगे हमारे साथ है। जय माता दी, जय भगवान राम, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान गणपति, धन्यवाद। सी यू टुमारो गाइस।